दोस्तों, जब भी मैं ये प्रेजेंटेशन किसी को दिखाता हूं तो सबसे पहले तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूं बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई रीजंस फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस। मेरा रीजन बहुत ही सिंपल था। हम लोगों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। हम ड्रीम्स को पूरा करना चाहते थे। मैं और मेरी वाइफ बहुत ही एडवेंचरस थे। हम लोगों का मन था कि हमारे घर जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स में हो बिकॉज मेरी वाइफ यूरोप से है, यूक्रेन से। कीव इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। और साथ साथ हम लोग, मैं इंडिया से हूँ और हमारी शादी हुई थी यूएस में। हमारे पास यूएस सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है। सो वी ऑल्सो फेल्ट वेरी क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारा मन था कि हम तीनों जगह पे रहें और तीनों जगह पे हमारे घर हों। तो जब हम ये ड्रीम सोचते थे, लोगों को बताते तो लोग हंसते थे हम पे कि अरे बेवकूफ, एक जगह तो रह लो। वो कहते थे तुम्हारे पाँव में जरूर कहीं ना कहीं पर तिल होगा जरूर, तभी तो मेरे को हमेशा घूमने का चस्का लगा रहता है। बहुत हमारे तो कायस्तों में बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो हंसी मजाक में थी। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं, व्हाई नॉट, वी कैन डू इट। बिकॉज हमारे को मन था कि हम लोग ट्रैवल करें, वर्ल्ड में घूमे फिरें। दोस्तों, आज मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोगों के पास बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है यूरोप में, कीव में। 2 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। घर है अमेरिका में, हमारे पास घर है काफी सारे इंडिया में, फार्म हाउसेज हैं, और हमारे पास बहुत सारी लग्जरीज हैं जो हम कभी सोचते थे। बट वो लग्जरीज कुछ नहीं है, वो लग्जरीज को छोड़ दीजिए। डोंट लुक एट मी फ्रॉम ऑल दीज मटेरियल पोजेशंस बिकॉज वो सबसे बड़ा एसेट नहीं है। मेरा सबसे बड़ा एसेट ये है कि हम लोग जो है इस वक्त एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, अ लाइफ ऑफ चॉइसेस। इसमें हम लोग जो है अपने साथ अपना स्केड्यूल खुद डिसाइड करते हैं। कोई कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, कहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, किसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बट ये सब चीजें जो है आपको मिल सकती हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज इस वक्त भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया है, मिरेकल कर दिया है कि पूरा वर्ल्ड जो है चेंज हो गया है। जिस प्रकार से 9/11 के बाद, सितंबर 11 के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री में जिस तरीके से हम लोग ट्रैवल करते थे, एयरपोर्ट्स को एकदम पूरा चेंज हो गया था ना। अभी वैसे ही हमको लगता है कि पिछले मार्च के बाद से लेके अब तक जो आया है पूरा का पूरा सिचुएशन पैंडेमिक का, इसमें हमारा पूरा एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस खुल गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री इंडिया में 2 लाख करोड़ की है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त इंडिया में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं न्यूट्रीलाइट के अंदर, इन प्रोडक्ट्स का इस वक्त जो है इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। जिसमें ना सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स आते हैं बल्कि हर्बल, टूथपेस्ट, पर्सनल केयर, बहुत सी चीजें और भी आती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इस वक्त इंडिया में, और हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं। जो यूथ है इस वक्त इंडिया में, वो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। इट्स अमेजिंग, इंडिया में इतना ज्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि मेरे को लगता है कि जो 5G आएगा, 5G के आ जाने के बाद, ओ माय गुडनेस क्या होगा। मेरा अनुमान ये है, आई मीन, कि 5G के आने से इट विल बी अ गेम चेंजर। ओके, बिकॉज दैट विल गिव यू अ स्मूथ कंटिन्यूअस नेटवर्क। और शायद होगा क्या कि कुछ सालों बाद हम लोग ऐसे बात कर रहे होंगे डिजिटली कि मतलब जूम तो हमको लगेगा कि जैसे वो बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी थी। ऐसा लगेगा हम लोगों को। हमारे पास 5G आने के बाद ऐसा होगा कि आप अपने घर के अंदर आएंगे तो आपका इंटरनेट ना सिर्फ आपके मोबाइल पे होगा बल्कि आपके फ्रिज में होगा, आपके डोर पे होगा, आपकी डोरबेल पे होगा, हर जगह पे फेशियल रिकग्निशन होगा। जब आप फ्रिज खोलेंगे तो आपका फ्रिज बता देगा कि आपके फ्रिज के अंदर दूध कम हो रहा है, आपकी लैंग्वेज में बता देगा। बिकॉज उसके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, वो रिकग्निशन की क्या करना है, वो बार कोड स्कैन कर लेगा, देख लेगा बहुत सी चीजों को। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली विल नो कि हु इज सिटिंग इन द कार थ्रू फेशियल रिकग्निशन। तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, उसको पता है कि हमारा ओनर आ गया गाड़ी के अंदर। और गाड़ी को सिर्फ बताना होगा कि कहाँ जाना है, वो अपने आप वहां जाएगी। बिकॉज सेल्फ ड्रिवन कार्स विल बी पॉसिबल विद 5G। और आप शायद गाड़ी में बैठे बैठे फेशियल रिकग्निशन आपका है तो पता लगा किसी का कॉल आया, आपने उसी वक्त फेस टाइम पे वहीं देख लिया। गाड़ी भी जा रही है कहीं पर, आप भी बैठे हुए हैं। इलॉन मस्क ने तो भी देखिए, मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं बट ये समझना जरूरी है आपके लिए हम किस दौर में हैं इस वक्त, उसका हमारे एम्बे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टोयोटा, BMW, वोल्क्सवैगन, फोर्ड मोटर्स, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं।
मतलब फोर्ड मोटर कंपनी तो मतलब मोर देन 60-70 ईयर्स ओल्ड, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो है कंपनीज, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज का अगर हम सारा का सारा जो इवेल्युएशन है स्टॉक मार्केट को जोड़ लेना, तो एक अकेली कंपनी टेस्ला का इवेल्युएशन इन सारी कंपनी से ज्यादा है। और टेस्ला क्या करती है इस वक्त? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाती हैं, इलेक्ट्रिकल कार्स बनाती है। और वो अपने आप को कार मैन्युफैक्चरर भी नहीं बोलते, वो कहते हैं वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी। अब मजे की बात यह है कि ये जो एक कार कंपनी है, उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास तो इतनी कार्स हम बना ही नहीं पाएंगे लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। और होगा क्या कि एक कार होगी, खरीदेगी, और पता लगा कि वो सारे टाइम यूज नहीं कर रहे हैं गाड़ी, तो किसी ने फोन कर दिया और बोला कि मुझे गाड़ी की जरूरत है, लाइक उबर। तो उनकी गाड़ी को सिग्नल बोले देगी कि अगर आपको जरूरत ना हो तो मैं एक जगह जाके एक व्यक्ति को उठा के उसको वहां पहुंचा दूंगी, और जो पेमेंट आएगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा उसका। और आप कार को बोल देंगे यस ओके, तो कार विल गो बाय इटसेल्फ, pick up the person, drive him to wherever he wants to go and come back to your garage and get parked there. क्योंकि because and the car will basically be a money earning asset. बिकॉज अब ये लोगों को समझ में आ गया है कि नए मॉडल में जितने लोग उतनी गाड़ियां की जरूरत नहीं है, बिकॉज गाड़ियां पड़ी रहेंगी, इट विल बी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे लिए फ्यूचर में, लेकिन टेक्नोलॉजी सब काम करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी किसी को प्लान नहीं दिखा पाएगी ठीक से। हम लोग जो है वो क्या कहते हैं ना, किसी को इंकरेज करना है, वो एडिफिकेशन करना है, क्लैपिंग करनी है, वो सब नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी कैन नॉट क्रिएट इमोशंस। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इतना फास्ट हो जाएगा कि इट विल इनेबल अस टू क्रिएट मोर एंड मोर बिगर एंड बिगर नेटवर्क एंड रिलेशनशिप्स। हम लोग 20 लाख जो है बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। ये क्राउन एम्बेसडर वगैरह तो बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। कंपनी का टर्नओवर जो है वो एटलीस्ट, मुझे लगता है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि दिस इज माय फीलिंग, कि कंपनी इंडिया में अगर $1 बिलियन का टारगेट देखिए अभी देख रही है, काम कर रही है, तो वो $1 बिलियन का टारगेट जो है वो $10 बिलियन होते हुए देर नहीं लगेगी। बिकॉज वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी है वो लोगों से होगी, वो प्रोडक्ट से होगी, और वो बहुत फास्ट हो सकती है। लेकिन आप सबके सब लोग जो है ना, यू अंडरस्टैंड, इस सब चेंज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त चेंज हमारे साथ हो रहा है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग चेंज होने को तैयार नहीं है। अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहिए, इस वक्त बहुत जरूरी है। जितने भी लोग BFI BBI जा रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं, आपको आगे ग्रो करना है, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहिए, बहुत 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 जरूरी है। हफ्ते में एक बार करिए, महीने में कम से कम 2 बार करिए। एंड इट डजंट मीन कि आपको अपलाइन के साथ एकदम वो आपके बॉस हैं या आपको उनसे बताना है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट दैट 2 माइंड्स आर बेटर देन 1। जितने भी नए लोग यहाँ पर हैं, मेक श्योर दैट यू यूज ऑल योर प्रोडक्ट्स, सेल्फ यूज ऑल द प्रोडक्ट्स एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज आज की तारीख में हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोगों को इन्वाइट करते हैं ना बिजनेस के लिए, प्लान के लिए, जूम पे आने के लिए, फोन भी करते हैं, तो इस वक्त मैंने देखा है कि लोग रेडी हैं प्रोडक्ट के बारे में सुनने के लिए और बिजनेस के बारे में सुनने के लिए, लेकिन आप की जो भी इन्विटेशन है, जो भी आपकी बातचीत है, वो बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर हम लोग कहीं पर भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या कहीं भी कोई चीज बना के बोल रहे हैं, सामने वाला पकड़ लेता है और वो फिर बात नहीं बनती है। एंड आई हैव सीन द न्यू पीपल कमिंग इन आवर टीम, वो जब कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बातचीत करते हैं और जो क्वेश्चन नहीं पता है बोल देते हैं कि दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं लिख लेती हूँ, मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ, आई विल गेट द आंसर फॉर यू। लेकिन जो बात कर रहे हैं वो पर्सनल है, ऑथेंटिक है, उससे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज इस वक्त लोगों का जो फेथ है वो बड़े बड़े मूवी स्टार्स में नहीं है। वो मूवी स्टार्स जो कभी हार्पिक बेचते हैं तो कभी हॉर्लिक्स बेच रहे हैं, कभी ये बोल देते हैं ये अच्छा है तो कभी वो अच्छा है। जबकि हमें मालूम है कि वो सारे मूवी स्टार्स और क्रिकेटर्स के सारे घर के प्रोडक्ट्स और सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स सब बाहर से आते हैं, सब बाहर से आते हैं। वो कोई भी इंडिया का प्रोडक्ट यूज करते नहीं है, लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज जरूर करते हैं वो पैसे लेने के लिए। तो पब्लिक का फेथ वहां से धीमे धीमे हट गया है। अब वो प्रोडक्ट्स जो है वो लोग ले लेते हैं जस्ट यूं ही, लेकिन एडवर्टाइजिंग इज ऑफ नो यूज राइट नाउ। अब तो सिर्फ वो ऑथेंटिक पीयर ग्रुप रिकमेंडेशन ही काम आता है। तो इस वक्त बिजनेस बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन हम लोगों को बहुत ही ऑथेंटिकली लोगों से बात करनी पड़ेगी। हमें बात करने के लिए एमिनेशन चाहिए, वो क्या है? हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस सारे प्रोडक्ट्स के।
बहुत जरूरी है। अभी मैं कल ही एक नए व्यक्ति से बात कर रहा था, मैंने एक नए व्यक्ति को शुरू किया है। वो नया व्यक्ति मुझे बता रहा था कि भैया मैं एक अपने टीम में लोगों को, जैसे आपने बताया है वैसे मैं स्क्रिप्ट उनसे बात कर रहा था, FOR, फैमिली, ऑक्यूपेशन, और क्या हो रहा है, रिक्रिएशन, और क्या चल रहा है आजकल, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनको फोन किया, वो बता रहा था भैया बात करी, तो वो बताया था कि भाभी जो है वो किचन में खाना बना रही है। तो आई टोल्ड हिम की वीडियो पे कि चलो भाभी को दिखाओ किचन में क्या बना रही है। कहते वो किचन पे जा रहे थे अपना फोन लेके कि सडनली वो कढ़ाई की तरफ जाते जाते मैंने देखा कि वहां पर कुछ बॉटल पड़ी हुई है जो एम्बे की तरह लग रही है। मैंने उनको तुरंत बोला कि ये क्या है, दिखाओ जरा। देखा कि वो सैल्मन ओमेगा थी। कहते मैंने उनसे पूछ लिया कि आप लेते हो क्या? तो भाभी ने बोला हाँ, तुम्हें नहीं पता, ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ये है वो है वो है। उनसे बोला कितने की लिया आपने? तो उन्होंने बताया कि ये जो MRP है उसमें प्राइस पे वो ऊपर का 9 रुपए छोड़ देते हैं, बाकी दे देती हूँ मैं उनको। और कहते हैं भाई मैंने उनको पूरा बताया बेनिफिट वगैरह ये वो, तो उन्होंने तुरंत वो रेडी हो गए वो। तो इस वक्त मैंने क्या देखा है कि बातचीत हो रही है, लोगों की एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर काम हो रहा है जहां पर सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिकली और कॉन्फिडेंटली हो रहा है। और दोस्तों टेक्नोलॉजी इज वंडरफुल, खूब जबरदस्त, बहुत ही धड़ल्ले से काम हो रहा है इस वक्त। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज एम्वे का टर्नओवर जो है वो बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपनी मीटिंग जो है, अपना सेशन खत्म करूंगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने आपको क्या बताया है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टेक इट वेरी सीरियसली। मेगा ट्रेंड्स आर फ्यूलिंग आवर बिजनेस, एंड अल्टीमेटली जो मैंने एक बात बताई वो क्या थी, बिजनेस इनकम तो फर्क है, एसेट्स क्रिएट कीजिए, एसेट्स। और वो एसेट्स क्या है? आपके प्लैटिनम टीम्स, आपके नेटवर्क्स। ओके, विद दैट इन माइंड, आई लव यू।